जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल जीएस यूट्यूब एकेडमी चैनल स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मास्क पहना हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों की सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो वेयर मास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट कीप इट डाउन। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर हमारा 7, and this is Mr. Chip's second year English novel, and this is your video 15 about the novel. तो आज मैंने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को बता सकूं कि मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट की तरफ रवैया जो था उसको किस तरह मिस कैथरीन ने ठीक करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे काफी डिटेल में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ठीक से दिखा सकूं कि कैथरीन परसुएड, कैथरीन ने उसको माइल किया, मतलब मनाया कि चिप्स टू इम्प्रूव द डिसिप्लिन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, कि आप अपना जो डिसिप्लिन है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको जरा थोड़ा सा ठीक करें। आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो कोशिश आप ये करें कि इनके साथ स्ट्रिक्ट ना रहें, डिसिप्लिन थोड़ा सा अपना बेहतर करें। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि शादी से पहले उनका रवैया क्या था और शादी के बाद उनका रवैया, मतलब डिसिप्लिन कैसे चेंज हुआ। फिर यहाँ पर एक और मैंने बात लिखी है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द ब्रुकफील्ड आर गुड एंड इक्वल। तो उन्होंने मिस कैथरीन ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं या कनाडा के, यूरोप के, किसी भी मुल्क के हैं, ये सब के सब स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। तो आइए हम चैप्टर 7 के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। So it stood a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. तो लास्ट चैप्टर में हमने रिकलेक्शंस का मतलब क्या था, जिसे कहते हैं यादें। तो जो एक दिल गुजार और चलचला सा और शौक किस्म का, विविड का मतलब बता रहा हूँ, जो उसका रवैया था वो मतलब जिंदगी का कास्टिंग अ रेडियंस, उसकी मतलब पूरी उसकी पर्सनैलिटी को, उसके चेहरे को चमक धमक उसने पैदा कर दी इन 1,000 रिकलेक्शंस, और उसके पास हजारों यादें थी। And twilight at Mrs. Wicket's when the school bell clanged. Clang मतलब टन टन, मतलब जो भी एक वॉइस क्रिएट होती है उसको उन्होंने clang कहा। For call over, बुलाने के लिए brought to them, back to him in a cloud, Catherine scampering beside at some howler. तो बेल होती थी और मिस कैथरीन चाहती थी कि मैं इनके पास जाऊं, इन्हें देखूं, इनकी मिस्टेक्स को देखूं या इनके साथ कोई एक लुत्फानंदोज हूं, एंजॉय करूं। इन एन ऐसे ही वाज मार्किंग टेकिंग द सेलो, सेलो को हम सेलो ही कहेंगे, एक मौसीकी आला होता है, पार्ट इन मोज़ैड। मोज़ैड एक मौसीकार का नाम है, मतलब म्यूजिशियन का नाम है जो धुन साज होते हैं, बजाते हैं। ट्रियो मतलब, ट्रियो का मतलब होता है तीन जो म्यूजिशियंस होते हैं वो इकट्ठे म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं। फॉर द स्कूल कंसर्ट हर क्रीमी एंड आर्म स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वो देख रही है कि किस तरह म्यूजिशियंस जो हैं वो म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आगे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड फाइन म्यूजिशियन। तो मिस कैथरीन जो थी वो इसलिए उन म्यूजिशियंस को या उस धुन साज को ऐसे गौर से देख रही थी कि क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बनना चाहती थी और लाइक करती थी म्यूजिक्स को, और वो गुड प्लेयर भी थी। एंड कैथरीन फर्ड एंड माफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस। माफ्ड का मतलब होता है कि शी यूज्ड टू वेयर ग्लव्स, ठीक है, अपने हाथों में वो ग्लव्स पहनती थी दिसंबर के हाउस मैचेस में। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी that flowed speech day prize giving, Catherine tendering her advice in any little problem that arose। और वो कोशिश यही करती थी कि स्पीच जिस तरह की भी हो गई है, जो भी हो गई है, वो मिस्टर चिप्स जो है उनमें मिस्टेक्स ना निकालें। गलती वो कहती हैं जी स्टूडेंट से हो जाती है, तो आप काइंडली इनके साथ गुड बिहेवियर के साथ रहें। चिप्स डियर लेट देम ऑफ इफ आई वर यू, आफ्टर ऑल इट्स नथिंग वेरी सीरियस। चिप्स, मेरे अजीज चिप्स, मेरे प्यारे चिप्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इनको लेट ऑफ कर देती, मतलब छोड़ देती। तो आप भी इनको छोड़ दें। ये कोई इतना संजीदा मसला नहीं है, इतना तशवीशनाक मसला नहीं है। आई नो
I would like to let them off, but if I do, I am afraid they will do it again. मिस्टर चिप्स कहते हैं मैं छोड़ तो दूं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इन्होंने दोबारा कर दिया तो मैं क्या करूंगा? I try telling them that frankly and give them the chance. और फिर मिस कैथरीन ने कोशिश की कि दोस्ताना तरीके से कि मैं इनको आप इनको मौका दे दें, इनको छोड़ दें. I might, शायद मैं ऐसा करूं, मिस्टर चिप्स ने कहा. And there were other things occasionally that very serious, और बहुत से भी occasionally का मतलब होता है कभी कभार ऐसे बहुत से मौके आते थे जिसमें वो तशवीशनाक हो जाते थे. You know, Chips having all these hundreds of boys cooped up here is really unnatural arrangement when you come to think about it. आपने इन बच्चों को जो है पिंजरे में, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है cooped up, आपने इन बच्चों को पिंजरे में बेसिकली कैद किया हुआ है ब्रुकफील्ड के. तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे एज अ मोटिवेशन आप लोग इन्हें पढ़ाएं या बिहेव करें, इनको पिंजरे में बंद ना करें ब्रुकफील्ड के, सो दैट व्हेन एनीथिंग डज अकर दैट ऑट नॉट टू डोंट यू थिंक इट्स अ बिट अनफेयर टू कम डाउन ऑन देम एज इफ इट वर देयर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग हियर. तो वो कभी भी ये ना सोचें कि हमने ब्रुकफील्ड आने की बहुत बड़ी गलती की है. हमने ब्रुकफील्ड आकर अपने आप की जो है मतलब तलाफी की है, अपने आप को ठीक किया है, और अब हम इस इदारे में आकर अच्छा पढ़ेंगे. Don't know about that, Kathy, but I do know that for everybody's sake we have to be pretty strict. तो आगे से वो जवाब देते हैं मिस्टर चिप्स के, नहीं, हमें थोड़ा सा इनके साथ सख्त होने की ज़रूरत है. About this sort of thing, one black sheep can contaminate others. ये आपने मिसाल सुनी होगी, बहुत ज़्यादा मशहूर मिसाल है कि एक जो मछली है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है. तो उसने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक शीप जो है वो हमारी ही एक ग्रुप में हो और वो सबको खराब कर देती है. तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ इनके साथ. प्रिटी स्ट्रिक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो आपने इसको ज़रा देखना है. आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज़ बीन कंटेमिनेटेड टू बिगिन विद, फिर आगे से मिस कैथरीन कहती है हो सकता है कि उसको भी किसी ने गंदा किया हो, तो हम उसको पकड़े ना जिसने उसको खराब किया है, उसकी कंपनी को देखें. आफ्टर ऑल दैट व्हाट्स प्रोबेबली डिड हैपन इजंट इट, हो सकता है कि शायद मुमकिन है कि किसी ने उसको बुरा किया हो, मतलब कि बैड कंपनी में उसको किसी ने इन्वॉल्व किया हो. Maybe we can't help it. Anyhow, I believe Brookfield is better than a lot of other schools. उसने कहा है कि जो भी है, मुझे लगता है कि ब्रुकफील्ड जो है वो दूसरे स्कूलों से बहुत बेहतर है. All the more reason to keep it so. और मैं इसमें अजाफी बच्चे देखना चाहता हूँ. But this boy, Chips, you are going to sack him. तो सैक मतलब तुम इसको निकाल दोगे, स्टक ऑफ कर दोगे. तो ये कैथरीन पूछ रही है. द हेड प्रोबेबली विल व्हेन आई टेल हिम, हो सकता है कि मैं हेड को जब बताऊं तो शायद हेड इसको निकाल दे. एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड इट्स अ ड्यूटी, आई एम अफ्रेड. तो मिस कैथरीन कहती है आप जाकर हेड को बताएंगे इस बच्चे के बारे में. तो आगे से मिस्टर चिप्स कहते हैं जी ये मेरा काम है, मुझे तो डर है कि मेरा ये काम ही है तो मुझे बताना पड़ेगा. Couldn't you think about it a bit? क्या तुम थोड़ा सा सोच नहीं सकते इस बच्चे के बारे में? टॉक टू द बॉय अगेन, बच्चे से तुम दोबारा बात कर लो. फाइंड आउट हाउ इट बिगैन, कैसे ये बात शुरू हुई उसके अंदर. आफ्टर all apart from this business, isn't he rather a nice boy? इस सारे मामलात, यहाँ पर बिजनेस को मामलात के केसेस का आ गया है, तो इस सारे मामलात से हटकर वो एक अच्छा बच्चा हो सकता है. Oh, he's all right. Then Chips, dear, don't you think there ought to be some other way? तो आगे से चिप्स कहता है नहीं वो अच्छा बच्चा ही है. तो फिर मिस कैथरीन कहती है तो बताओ फिर कोई और रास्ता है. And so on. About once in 10 times he was adamant and wouldn't be persuaded. तो वो डर चुका था. मिस्टर चिप्स जो था, एडमिनेट का मतलब है डर जाना, परसुएडेड वो आमादा नहीं हो रहा था, मान नहीं रहा था. In about half of this exceptional cases, he afterwards rather wished he had taken her advice. अच्छा, अब मिस्टर चिप्स डिसिप्लिन में अपनी जो मिस कैथरीन है, उनकी वाइफ है, उनसे वो एडवाइस लेना बेहतर समझते थे. यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, मतलब इन आधे से ज़्यादा केसेस के अंदर वो मिस कैथरीन की एडवाइस को लेने की कोशिश करते थे. ट्रबल विद अ बॉय, एंड years later whenever he trouble with a boy, he always at the mercy of the softening wave of reminiscence. The boy would stand there waiting to be told his punishment and would see if he were observant. तो
अब एक्चुअली क्या होता था, जब भी वो किसी को सजा देने की कोशिश करते थे तो वो देखते ज़रूर थे, वो सोचते ज़रूर थे, और उनकी याद में भी ये बात आ जाती थी कि मिस कैथरीन कहती थी कि ज़रा इनको देख लें, इनकी गलती है या नहीं है। ब्राउन आइज ट्विंकल इनटू अ शाइन, ये मिस्टर चिप्स के बारे में थोड़ा सा आपको फिर बताया जा रहा है, और ये बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ हिज लाइफ आफ्टर मैरिज स्पार्कल या ट्विंकल। तो उनकी आइज के बारे में भी बताया गया है, और उनकी जो पर्सनालिटी वो भी चेंज होगी थी वो भी बताया गया है। बट ही डिड नॉट गेस दैट सच मोमेंट चिप्स वाज रिमेम्बरिंग समथिंग दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर ही वाज बोर्न, दैट चिप्स वाज थिंकिंग यंग रफियन आई एम हैंड इफ I can think of any reason to let him off, but I will bet she would have done. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अंदाजा लगा पाता था कि चिप्स किसी ऐसे लम्हे में ऐसा कुछ याद कर रहा है जो इस लड़के के पैदा होने से लंबा अरसा पहले रोनमा हो चुका था, और जिसे चिप्स सोच भी रहा था कि नन्हे बदमाश में सूली चढ़ जाऊं अगर तुझे सजा देने का कोई जवाब सोच सकूं, मगर मुझे यकीन है कि वो कैथरीन तुझे माफ कराने का कोई जवाब ढूंढ लेती है। अगर तुम्हें कैथरीन ना बचा सकती तो शायद मैं तुम्हें सजा दे देता। तो ये कैथरीन ही है जिसने तुम्हें बचा लेना है, और उसी ने तुम्हें सजा से भी बचा लेना है मेरी, जो मैंने तुम्हें पनिशमेंट देनी है। तो दिस वाज 1 2 3 and 4 we got paragraphs 1 to 5। ठीक है जी, हमने 1 से 5 पैराग्राफ्स की आज ट्रांसलेशन कर ली है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही हैं कि आपने मतलब शादी के बाद मिस्टर चिप्स ने शादी के बाद अपनी डिसिप्लिन में कैसे चेंजिंग लेकर आई, स्टूडेंट्स के साथ कैसे गुड बिहेवियर उन्होंने शो किया, और मिस कैथरीन की उन्होंने कितनी बातें मानी आफ्टर द मैरिज ऑफ मिस्टर चिप्स। तो दिस वाज आवर चैप्टर 6 पैराग्राफ 1 to 5, और जो बाकी आपका चैप्टर रह गया उसको देखने के लिए आपको वीडियो 16 के लिए वेट करना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू वांट टू टेक नोट्स ऑफ एनीथिंग एनी सब्जेक्ट आई एम हियर, आई विल प्रोवाइड यू। सो अल्लाह हाफिज़।